अभी हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं। आज हमारे साथ हैं रैवार समिति की संचालिका श्रुति लखेड़ा जी। हम उनसे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कार्यकाल कैसा रहा। श्रुति जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 में। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने अच्छी व्यक्तित्व, इतने सरल व्यक्ति, और जिस तरीके से शांति से एकदम जिसे एक मैच्योरिटी से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया पिछले 4 सालों में, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे जो बोलते हैं ज़मीनी स्तर पे स्कीम्स को, गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुँचाने के लिए कवायद करी, उसको उत्तराखंड में मैंने पहली बार देखा है। उत्तराखंड में पॉलिसीज़ तो आती हैं, परंतु ग्रास रूट लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो हमारे दूरस्थ क्षेत्र जो है उत्तराखंड के, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसी कारण से पलायन उत्तराखंड में बहुत चरम पे है। हमारे पैतृक गांव पौड़ी में भी देखिए आप, पूरे के पूरे गांव खाली हैं। तो पहला उद्देश्य मुख्यमंत्री जी का था कि पलायन रोका जाए, और ऐसे रोका जाए कि वहाँ पे विकास हो। तो इस करके कई स्कीमें लॉन्च करी थी। अभी जैसे वो घसियारी कल्याण की बात करी जाए, और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करी जाए, और प्राकृतिक रेशों पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया, जैसे हेम्प का था, कंडाली का था, भीमल का था। यही तो हमें जो मतलब हमारी प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे लोग अगर उससे जुड़ के उद्योग या नई इकाइयाँ खड़ी करेंगे उत्तराखंड में, तभी तो पलायन रुकेगा। और जब पलायन रुकेगा, हमारे लोग उत्तराखंड में ही रहेंगे, तभी उत्तराखंड का विकास होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उससे बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरीके का उन्होंने इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करी, शुरुआत हुई है लोगों में। उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात कि स्टार्टअप शुरू हुए। हमारे क्षेत्र में आज तक स्टार्टअप्स नहीं थे। स्टार्टअप पॉलिसी जो है उत्तराखंड में अब आई। स्टार्टअप के तहत नए नए जो युवा लोग थे, उनके जो नए आइडियाज़ थे, जो स्टार्टअप मुहिम पूरे देश में चल रही है, उसको एक नया आयाम उत्तराखंड में मिला। ऊन, पिरुल और भीमल और कंडाली, हेम्प से रिलेटेड इतनी ज़्यादा हेम्प पॉलिसी, उत्तराखंड पहला राज्य है पूरे देश में जिसमें हेम्प पॉलिसी लागू हुई है। और निश्चित रूप से ये पॉलिसीज़ हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इनको समझें लोग, मैं ये चाहती हूँ कि, और इनका फ़ायदा उठाएं। मुख्यमंत्री जी के 4 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? किस तरह से उन्होंने कार्य किया, उसका क्या लाभ हमारे प्रदेश की जनता को मिल पाएगा? मैं ये देखती हूँ कि जो नई सोच और नई विचारधारा से उन्होंने पॉलिसीज एग्जीक्यूट करी, ये उत्तराखंड की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे लोग वापस अपने घर को आ जाना चाहते हैं। कोरोना काल में भी लोग वापस अपने घरों को आए हैं। उन्होंने नए आयाम ढूंढे हैं उत्तराखंड में विकास के, उत्तराखंड में काम करने के। एक नई पहल शुरू हुई कि आइए वापस उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड को, अपनी जो मातृभूमि हो, उसे छोड़ के हम जा रहे थे, आज वो रुका है और नए विकास कार्यों को नई दिशा मिली। अब देखा जाए तो जो जनता है उसको बहुत बहुत इससे फायदा हुआ है। और मुझे ये लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से लोग अब जागरूक होंगे, एक नई लहर दौड़ेगी। क्योंकि आज जो पहाड़ी व्यक्ति है, जो उत्तराखंड का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं मूल धारा से उत्तराखंड की विकास के जुड़ चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए एक बात उठाई गई कि वो सुस्त हैं या वो बात सुनते नहीं हैं, अहंकारी हैं। इस तरह की बातें भी लोग अक्सर सुनाई पड़ती थी। तो आप तो उनसे एक बार आपकी मुलाकात भी हुई है, तो आपको कैसा लगा? क्या ये सब बातों में कितनी सच्चाई है? क्या इस तरह का व्यक्तित्व रहा उनका? देखिए, जो एक तो हमारा मिलना नहीं हो पाया सीएम से, जो जनता है वो ज़्यादा उनको रूबरू नहीं हो पाई, ये हमें थोड़ा लगता था कि कमी थी। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री को कभी देखा नहीं था, जो आम जनता है उन्होंने कभी उनसे रूबरू नहीं हो पाई। तो ये एक मुझे कमी लगी। परंतु काफ़ी मतलब लोग जो गलत विचारधारा के, वो ये अफवाह ज़रूर फैलाते थे कि ऐसा है, और थोड़े से आप मतलब रिजर्व हैं, रूड हैं, इस तरह के लोग भ्रांतियाँ फैलाते थे। परंतु जब मेरा पहला उनसे मुलाकात हुई, मतलब उसके मैंने बिल्कुल ऑपोजिट पाया उन्हें। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बिल्कुल जैसे एक उत्तराखंड के एक जनमानस है, हमारे पिता समान है, हमारे
बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी मुख्यमंत्री से मिल रही हूँ। उन्होंने मुझसे इतनी सरलता से बात करी, इतने गहराई में जो मेरे विचार थे उन्हें सुना, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई उस तो दिन से। जब आपकी बातचीत हुई तो क्या उनकी फीलिंग क्या थी, उनके मन में किस तरह की सोच थी उत्तराखंड के लिए? वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उत्तराखंड के जो, जिसे बोलते हैं, जो लोग हैं, जो हमारी विचारधारा है, हमारे संस्कार हैं, हमारी जो जीवन शैली है, वो उनमें पूरी मतलब जीवंत रूप से मुझे दिखाई दी। तो भाजपा हाईकमान ने जिस तरह से अचानक रातों रात नेतृत्व परिवर्तन किया है विधायकों की नाराजगी को लेके, तो इसको आप किस रूप में देखती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जो मुख्यमंत्री की छवि है उसको इन्होंने हमेशा चोट करने की कोशिश करी है, और इसलिए क्योंकि वो एक बहुत सरल व्यक्ति है और वो काम करना पे ज़्यादा जोर डालते हैं। वही बात जैसे उन्होंने कही कि काम ज़्यादा बातें कम, तो वो उनका एक एजेंडा था। इतने अच्छे हमें जो एग्जीक्यूशन दिखा पब्लिक पॉलिसी का, जो जितने जिलाधिकारी हैं हमारे क्षेत्रों में पूरे उत्तराखंड के, वो एक के बाद एक एग्जीक्यूशन करते जा रहे हैं अच्छी पॉलिसीज़ का, नई चीज़ों का, नए विचारधारा हमारे उत्तराखंड में प्रवाहित हो रही है। और मैं ये मानती हूँ कि जो ये हुआ है एक नई दिशा उत्तराखंड के लिए है। मैं सहमत नहीं हूँ कि उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी थे उनको एक साल पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ा। एक साल और अगर सर रुकते तो मैंने उनमें अभी कुछ हाल फिलहाल एक महीने में एक फायर देखी, एक पैशन देखा। वो ज़मीनी स्तर पे उतर के आए, जो भी आपदा आई उसको भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह नियंत्रित किया, मतलब ग्रास रूट लेवल पे वो पहुंच रहे थे। और इसी से शायद भयभीत होके लोगों ने उनको आगामी आने वाले एक साल के बाद चुनाव होने हैं। आप चूंकि जमीनी स्तर पर काम करती हैं, पब्लिक के बीच में रहती हैं, उन क्षेत्रों में रहती हैं जहां विकास कार्य नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे आगामी विधानसभा चुनावों में? भाजपा रिपीट कर पाएगी या उसको कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो त्रिवेंद्र रावत जी हैं, और एक साल पहले मुख्यमंत्री का जो कार्यभार है वो शिफ्ट हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो होगा। परंतु जो हमारी पूरे देश की जो देश में जो लहर है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, और जिस तरीके से मूल विचारधारा जो है वो विकास की है, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में उत्तराखंड के लिए टर्निंग पॉइंट है, ये मैं कहना चाहूँगी। टर्निंग पॉइंट मानते हैं? टर्निंग पॉइंट मानती हूँ मैं इसे। आप थी श्रुति लखेड़ा जी, मुख्यमंत्री बदलने के प्रकरण को एक टर्निंग पॉइंट मानती हैं। उनका मानना है कि भाजपा को नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये एपिसोड साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरा निर्भर करेगा कि नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय हाईकमान का उचित था या अनुचित। धन्यवाद।